मैं स्वीकार करता हूं कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत, वो स्वीकार करता हूं, लेकिन जिनके पीछे, इनके पीछे जो लोग थे, व्हाई डोंट यू एक्सपोज देम? इफ यू हैव द डेयरिंग, इफ यू हैव गट्स, मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड सो कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू वॉरियर अनुपम खेर, देन हैव द गट्स टू शो एंड प्रूव व्हाट वाज द रियलिटी इन फैक्ट। आप कश्मीर फाइल के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो आईपीएस संजीव भट्ट के ऊपर भी फिल्म बनाई है, वो भी कश्मीरी पंडित है, उनका कैंपेन में कर रहा हूं। आज वो जेल में है। डरिए मत कि आपके ऊपर एसआईटी, क्राइम ब्रांच और ये लोग करेंगे। अगर आप भी डरेंगे तो फिर आपको पत्रकारिता में आने की मतलब जरूरत नहीं। जब जब ये देश इकट्ठा हो रहा है ना, इस गवर्नमेंट के पास और कुछ भी नहीं है सिवाय डिवाइड एंड रूल के। आपको एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। सच के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, दुनिया के लिए आप सच को नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे छोटे हैं, दोनों स्कॉलरशिप में, जेल जाता हूँ लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, ना ही मेरे बच्चे डरते हैं। फिल्म में एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है और एक टाइमिंग है, और शायद उस चीज में वो काफी कामयाब हो। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज हब और मैं हूं आपके साथ फजा ज़ैनब। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है जो हर डिबेट, आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल देखिए, आप ट्विटर देखिए, आप टीवी देखिए, हर तरफ से अगर कोई चीज़ जो है ट्रेंडिंग है तो वो अभी भी कश्मीर फाइल्स है। हालांकि वो ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है, वो हर तरफ से जो है आपने देखा कि हर तरफ से लोग अभी जो है प्रेफर कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स देखना। और इसमें आपको बता दें, आज हम खसूसी बात जिनसे करने जा रहे हैं वो है रिबेल श्रद्धानंद पति, जिनको आप सब जानते होंगे। आपको बता दें वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है। उन्होंने बहुत काम किया है देश भर में। उन्होंने इतना काम किया है कि जहाँ पे बैड गवर्नेंस है, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो है उन प्रॉब्लम्स पे आवाज़ उठाई है और उनका एक हल निकाला है। आपको ये भी बता दें, इनकी जो फाउंडेशन है, जिनकी ये ओनर है, वो है रिबेल फाउंडेशन। और हम बाकी बात इनसे जो है कोशिश करेंगे बात करने की, चूँकि अब ये यहाँ पे आए हैं तो आज इनसे ही पूछते हैं आज कश्मीर फाइल्स को लेके ये क्या कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिबेल हमारे साथ बात करने के लिए। आपसे पूछना चाहेंगे, आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, आपसे थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि आपने किस तरीके से वो मूवी देखी। जय हिंद, जय भारत। में रिबेल श्रद्धानंद पति, पहले आपके मंच का शुक्रिया, आपके चैनल का धन्यवाद। जैसे कि आप बता रहे थे कि मूवी ब्लॉकबस्टर हो गई है, मैं एक बात आपको बोलूँगा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर्स, दिस दैट, जीएसटी से 3 लाख करोड़ रिकवर हो गए। सत्यता कभी प्रमाणित हुई है? सोचिएगा एक बार। तो ये ब्लॉकबस्टर होना ना होना, ये भी तो एक पब्लिसिटी का मोड हो सकता है। हमने ऐसे भी थिएटर देखे जो थिएटर्स खाली थे, बट एनीवेज चलिए ब्लॉकबस्टर मान लेते हैं। मुझे कश्मीर फाइल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कश्मीर देखा है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा 25वां ट्रिप है जम्मू कश्मीर में। 2001 से मैं आ रहा हूँ। परिवार के लोग यहाँ शिक्षित हुए, मेरे परिवार के कई लोगों ने यहाँ सर्व किया, आर्मी में भी मेरे रिलेटिव्स हैं। तो कश्मीर के बारे में मुझे कोई थिएटर देखने की ज़रूरत नहीं। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो सत्य है, उसे किसी ने सत्य नहीं बोला, लेकिन सत्य को दिखाने का तरीका और आधे सत्य को दिखाने का तरीका और एक सत्य को छुपाने का तरीका, इसके ऊपर प्रॉब्लम है। इफ यू हैव द डेयरिंग, इफ यू हैव गट्स, मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड सो कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू वॉरियर अनुपम खेर, देन हैव द गट्स टू शो एंड प्रूव व्हाट वाज द रियलिटी इन फैक्ट। इसके बाद अगर कश्मीर फाइल्स का देखें इम्पैक्ट, सोसाइटी पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। आप दिल्ली जाए, मुंबई जाए, जहाँ पे भी ये मूवी देखी गई, थिएटर्स में जाए, वहाँ पे कश्मीरियों के साथ आप गाली गलौज की जा रही है। कश्मीरियों के लिए एक थ्रेट बन गया बाहर जाना, क्योंकि ये जो वन साइडेड स्टोरी पोर्ट्रे की गई, इसकी वजह से एक थ्रेट बन गया है कश्मीरियों में। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूँगा, आप मूवी का इम्पैक्ट अगर देखना चाहती हैं, कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये परमानेंट इम्पैक्ट नहीं है। कोई ह्यूमन दूसरे ह्यूमन का दुश्मन नहीं बन सकता, आपको प्लीज समझना होगा। 1990s में जो हुआ ना, उसको लोग अब भरना चाहते हैं, ना कि लोग उसे और खोदना चाहते हैं। ना मैं, ना आप, ना और कोई। हम लोग चाहते हैं कि घाव भरे, और जो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक मूवी बनाई। अभी मूवी तो बहुत सारी आ रही है। अब देखिए, बहुत सारे मीडिया वाले ऑलरेडी कश्मीर आ चुके हैं, मेरी भी पूरी टीम आई है। एक एक परिवार का वीडियो हम लोग दिखाएंगे, कश्मीरी पंडितों का भी, कश्मीरी सिखों का भी, कश्मीरी मुसलमानों का भी, उन कश्मीरी मुसलमान परिवारों का भी जिनके परिवार की हत्या मिलिटेंट्स ने किया, उनकी स्टोरी कहाँ है। जब दंगे होते हैं, हर तरह के लोग एक दूसरे को बचाते हैं, और जो दंगाई होता है, इनका कोई कौम होता है क्या? 1984 में क्या हुआ था?
मुजफ्फरनगर में क्या हुआ हमने देखा नहीं। वहां पे एक छेड़खानी की घटना को जातीयता और धर्म के विशेष पे लाया गया, लेकिन हम लोग तो वहां खुद मौजूद रहे। मैं यूपी में रहता हूं और मेरा आधार कार्ड भी यूपी का ही है। बहुत सीधी बात आपको बताऊंगा, फिल्म में एक प्रोपेगेंडा है, एक एजेंडा है और एक टाइमिंग है, और शायद उस चीज में वो काफी कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम सभी की, मुझे, मेरे, आपके और तमाम लोगों का और ऑडियंस का भी, कि बाकी लोगों की किस्से कहानी कहाँ है। जी, आपसे पूछना चाहेंगे, कश्मीरी पंडित अभी भी यहाँ रह रहे हैं। यहाँ कश्मीरी पंडित जो है एक भाईचारा अभी भी बना है। कश्मीरी पंडित कुछ ऐसे हैं जिनके लास्ट राइट जो है वो यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने परफॉर्म किए हैं। तो वो चीज़ें कहाँ हैं? आखिर उन पे भी तो फिल्में बने कि अगर यहाँ ब्रदरहुड है, अगर कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी को पूरी दुनिया में जाना माना जाता है, वो कहाँ है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है उसका। आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 32 साल का, 1990 से 2022। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आरटीआई मंगाइए, कितने टूरिस्ट आए हैं कश्मीर में, आपको जवाब मिल जाएगा। अगर कश्मीर से इतनी नफरत किसी को रही होती ना, इतने टूरिस्ट नहीं आते। ये पहला आंसर है डायरेक्ट। और इंडियन गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है उस टूरिज्म के बेस पे, वो एक तमाचा होगा ऐसे लोगों के ऊपर, राइट। आप कल देखिए, टुलिप गार्डन का उद्घाटन हो गया है, सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, हमारा धरोहर है ये। अभी आप अगर वहां देखने जाएंगे ना, तो कश्मीर के लोग कम है, कश्मीर से बाहर के लोग 90% ज्यादा मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनके लिए कॉमन है, हमारे लिए कॉमन नहीं है। क्यों आ रहे हैं वो? उनको डर नहीं लग रहा आपसे? मुझे यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए झेलम नदी के पास, मुझे तो आपसे डर लगना चाहिए। देखिए, एक थॉट प्रोसेस है। इलेक्शंस हैं गुजरात में, इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर में, देयर आर अदर स्टेट्स, और मुझे लगता है कि कथनी और करनी का फर्क अब दिखने लगा है। आप एक क्वेश्चन पूछिए इनसे कि आपने ये फिल्म दिखाया, अरे 30 साल से आप दर्द बेच रहे हैं, आप जख्म बेच रहे हैं, आप डर बेच रहे हैं। आप एक मूवी बनाइए कि 30 साल से कौन सी गवर्नमेंट ने कितना फंड इनको बसाने में दिया है, कितना फंड यहाँ के यूथ के लिए इन्वेस्ट किया है, और कितने ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और अन्य जातियां, इवन गुजर्स भी हैं, आप समझते हैं इनको, जो दूध का काम करते हैं पंजाब के तलहटियों में जाके, हिमाचल के तलहटियों में, कितनों को उन्होंने स्थापित किया है। फिल्म इसके ऊपर बनना चाहिए। और जब आप कश्मीर फाइल के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो आईपीएस संजीव भट्ट के ऊपर भी फिल्म बनाइए, वो भी कश्मीरी पंडित हैं, उनका कैंपेन में कर रहा हूं। आज वो जेल में है, इंडिया के एक वीर आईपीएस ऑफिसर, वो जेल में क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर क्यों नहीं बनाने मूवी? देखिए, आपको याद होगा एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मुझसे जो बड़े भाई हैं वो आर्टिस्ट हैं, इज अ डिजाइनर, और सब उनको आइकॉन मानते थे बिकॉज ही वॉज द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। उन्होंने कई साल पहले, अपनी मृत्यु के पहले, हिंदू देवी देवताओं के नंगे वीडियोस बनाए, फोटोज बनाए। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, मुसलमानों ने भी विरोध किया कि किसी भी धर्म के ऊपर मजाक नहीं होना चाहिए। उस समय एमएफ हुसैन के साथ एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था विवेक रंजन अग्निहोत्री। क्या दिखा सकते हैं? ये वो आदमी थे, तब वो एमएफ हुसैन के साथ खड़े थे, और ये वही आदमी है जो आज कश्मीर फाइल की मूवी बना रहे हैं। क्रोनोलॉजी को समझिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए ना हमें बेचिए मत, डोंट सेल आउट। आपसे ये भी इस बारे में भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपकी वीडियोस भी हमने देखी लगातार, आप जो है श्रीनगर से ही लाइव आ रहे हैं। आपका मकसद क्या था यहाँ आने की? क्या यही मकसद है कश्मीर फाइल, जो रियल कश्मीर फाइल्स है कश्मीर में, वो दिखाने की? अगर मैं अपनी वीडियोस दिखाने लग जाऊं ना, 25वां ट्रिप है मेरा जेएनके में, मैंने क्या बताया, मेरे परिवार के लोग पढ़ के गए हैं, तो लोगों को शायद लगेगा स्पॉन्सर्ड है। मैं आपको कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों, सिखों, उन तमाम लोगों के पिक्चर्स, उन लोगों की कहानियां अब मैं अपने पेज पे दिखाने वाला हूं, पूरे भारत को और पूरे विश्व को। अगर लोग हमें प्यार करते हैं तो वो एक ही बात के लिए करते हैं। हम किसान आंदोलन में थे, इन्होंने सरदारों को खालिस्तानी बता दिया। आप समझिएगा, जब जब ये देश इकट्ठा हो रहा है ना, इस गवर्नमेंट के पास और कुछ भी नहीं है सिवाय डिवाइड एंड रूल के। आपको एक क्रोनोलॉजी समझना होगा। मैं स्वीकार करता हूं कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, स्वीकार करता हूं, लेकिन जिनके पीछे, इनके पीछे जो लोग थे, व्हाई डोंट यू एक्सपोज देम, व्हाई डोंट यू ब्रिंग देम टू जेल? आप उनको हैंग क्यों नहीं कर देते? असली मसला उनकी जमीनें दे दो। आपने कोई काम किया उसके ऊपर? आपने आज तक कितनों को बसाया? कितने बजट अलॉट किए? कुछ भी नहीं, जीरो। 2007 में कश्मीरी माइग्रेंट्स को ये माइग्रेंट्स बोलते हैं, आप ये समझिए, प्रवासी, अप्रवासी। क्या हम लोग साइबेरियन पक्षी हैं जो पानी पीने के लिए दूसरे मुल्क में आते हैं? ये अपने ही देश हैं। अगर उनको अपने कैंप पे कोई चीज चेंज करना हो ना, उन्हें 3 बार चक्कर काटना पड़ता है, कभी जम्मू, कभी दिल्ली। ये हालात हैं। और अभी तो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल कश्मीरी सिख भी है ना, उनको अभी तक गवर्नमेंट से वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो नॉन है उनको मिल रहे हैं। सोचिए, अभी वो भी एक्सपोज होगा।
आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमने डिबेट देखे नेशनल टीवी की बात की जाए, हर तरफ से डिबेट चल रहे हैं, हर तरफ से कश्मीरी पंडित्स को है एज ए गेस्ट बुलाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आपके साथ क्या क्या हुआ। ये बहुत एक इमोशनल टॉर्चर बन चुका है सबके लिए, क्योंकि ये इसको हम कह सकते हैं कि ये वो जख्मों पे या झल्ले पे नमक के बराबर। मैं आपसे एक बात बोलूंगा, हम लोग जब ये मेहनत कर रहे थे 5 साल पहले, हमें बोला गया कि यूट्यूबर्स और फेसबुक में जो काम करते हैं दे आर डॉग्स, ये कुत्ते की तरह भौंकते हैं। तो हमें लगा कि हमें अपना काम करके इनको जवाब देना चाहिए। आप जैसे युवा लोग, कैमरे में जो आपके पार्टनर हैं, आप जैसे युवा लोगों ने इतनी मेहनत की कि आज सैटेलाइट टीवी को उतर के आना पड़ा है यूट्यूब में, आज बड़े बड़े चैनल को उतर के आना पड़ा है फेसबुक में। जब हम लोग लाइव आते हैं 30-30 हजार लाइव आते हैं, जब आज तक रुबिका लियाकत आती है तो 800 लोग भी लाइव नहीं आते। ये आप लोगों की जीत है, तो आप लोग अपनी जीत को भी समझिए। वो नहीं आते, हमें इसका रोना नहीं गाना, हमें उनकी जरूरत क्या है। यहाँ हर आदमी अपने आप में एक चैनल है, बस शर्त है कि वो अपने दिल की भावना को सबको पहुंचाने में मेहनत करे, प्रयास करे और निष्पक्ष होके। तो अब आपसे आखिरी में पूछना चाहेंगे कि आपका जो ये कॉन्क्लूजन आप लेके आ रहे हैं, असल में इसका कॉन्क्लूजन क्या रहेगा? आप पूरा उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो ट्रिप है ये कितने दिनों का है और इसमें आपको जो है किन लोगों की हेल्प चाहिए आपका ये कंप्लीट करने में? देखिए, लास्ट ट्रिप उत्तराखंड की थी, वहां मुकदमे हुए। पहली बार पत्रकारों पे लूट के मुकदमे लगे, उन्होंने मेरे को अरेस्ट नहीं किया पर 392 नॉन बेलेबल। उत्तराखंड गवर्नमेंट, जिस स्टेट गवर्नमेंट में ये लोग हैं, जिस स्टेट में इनकी गवर्नमेंट है, वहां जाकर मुझे मुकदमा ही मिला है। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मैंने डाउरी विक्टिम्स के लिए फाइट किया, रात को मेरे घर आके मुझे ले जाते हैं मोर देन 27 टाइम्स। जेल अच्छे से हमने रोटियां खाई है, मुश्किल नहीं है। मैं केवल एक बात आप लोगों से बोलूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, वो तमाम लोग जो इस वीडियो को देखते हैं, यूथ ओरिएंटेशन की बात कीजिए। देखिए, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और कोई भी पार्टी का और कोई भी धर्म का हो, हम सब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? तब हमारा रिलीजन बीच में नहीं आता। हम सीबीएसई स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? हम मदरसा में क्यों नहीं पढ़ाते? हम आश्रम में क्यों नहीं पढ़ाते? हम चर्च में क्यों नहीं पढ़ाते? वी वांट देम टू बी एजुकेटेड इन कॉन्वेंट स्कूल। व्हाई? क्योंकि हम ग्लोबल लैंग्वेज को समझ रहे हैं, बराबर, ग्लोबल कल्चर को समझ रहे हैं। अपने बच्चों के लिए हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बराबर। आप तमाम लीडर्स को देख लीजिए, चाहे यहाँ के हो, चाहे वहां के हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, इनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, राइट? चाहे लीडर किसी कम्युनिटी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन वो मैसेज क्या देते हैं भारतीयों को? हम लोग पहली बात ना ये हिपोक्रेसी खत्म कर रहे हैं और इसमें हम लोग काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। रही बात है मेरे यहाँ रहने का, तो जब तक मुकदमा नहीं होता है तब तक रहूंगा, मुकदमा होगा तो फिर भी रहूंगा, पहली बात है ये। लेकिन मैं कश्मीर के तमाम गलियों में जा रहा हूँ, कुपवाड़ा, डोडा, राजौरी, द्रास, कारगिल, और ऐसा ही मैं करता आया हूँ मेरे पिछले 17 साल के कैरियर में। तो मुझे लगता है जो लोगों के एक्चुअल फील है ना, जिसका घर जला है वो भी दिखाएंगे, जिन्होंने किसी को बचाते हुए अपनी कुर्बानी दी वो भी दिखाएंगे। सच को तो देखिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप सच को डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जिस सच को दिखाया नहीं जा रहा है ना, वो सच दिखाने के लिए रेबल फाउंडेशन यहाँ पे है। तो उसमें मुझे आप लोगों की जरूरत है, तमाम यूथ फेडरेशन की जरूरत है, युवा पत्रकार भाई बहनों की जरूरत है, और तमाम कश्मीरी पत्रकार भाई बहनों से एक बात मैं बोलूंगा, प्लीज यहाँ पे एक काम मत कीजिएगा। जब हम लोग उत्तराखंड जाते हैं तो वहां सुनने में मिलता है ये बाहर के हैं, हम लोग थक गए हैं लिटरली। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि इंडिया में इंडियन है कौन। आप बिहार से हैं, बाहर दिल्ली आइए तो ये बिहारी है, आप समझिएगा। वहां से ये आ जाए तो ये गलत है, उत्तराखंड चले जाओ तो ये पहाड़ी नहीं है। हमने अपने अंदर ही एक गलत कल्चर डेवलप कर रखा है। थोड़ा सा दिल में बढ़ाइए लोगों के प्रति प्यार, और पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई आंदोलन हो, कोई मूवमेंट हो, उसका हिस्सा बनिए। डरिए मत कि आपके ऊपर एसआईटी, क्राइम ब्रांच और ये लोग करेंगे। अगर आप भी डरेंगे तो फिर आपको पत्रकारिता में आने की मतलब जरूरत नहीं है। यू आर नॉट वर्दी टू बिकम ए जर्नलिस्ट, यू हैव टू सफर because you want to bring the truth, because truth will triumph one day। और आप एक बात और याद रखिएगा, सच के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया के लिए आप सच को नहीं छोड़ेंगे। मेरे बच्चे छोटे हैं, दोनों स्कॉलरशिप में हैं, जेल जाता हूं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, ना ही मेरे बच्चे डरते हैं। जो होगा सो होगा, उसकी वजह से मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। एक डॉक्टर नहीं छोड़ता, एक हेल्थ वर्कर नहीं छोड़ता, एक सफाई कर्मचारी नहीं छोड़ता, एक इलेक्ट्रिशियन नहीं छोड़ता। तो हमारा आप क्यों छोड़े भाई? सही पिक्चर दिखाइए, जगाइए अपने आत्मा को। पैसे की किल्लत होती है, हम लोगों को भी होती है, दूर होगा, एक ना एक दिन ये भी दूर होगा। ये मंच भी बहुत बड़ा होगा। हमने सोचा था कि 20 करोड़ लोग आ जाएंगे हमारे साथ, क्या थे हम लोग? साधारण लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हम लोग, बताइए। बस अच्छे से पढ़ाई की थी। आज भी अपने बच्चों को बोलते गो टू एजुकेशन, यू डोंट वांट मनी, गेट एजुकेटेड एंड हैव अ गुड हार्ट एंड एन ओपन माइंड। जी, गुजरात रियॉट्स पे एक मूवी बनी परजानिया नाम की जी, पर उसको बैन कर दिया गया।
अगर उसको बैन कर दिया गया तो उसमें जो रियॉट थे वो दिखाए गए थे, अगर उसमें भी कोई सच्चाई थी, उसको बैन क्यों कर दिया और इसको टैक्स फ्री कर दिया गया? मतलब इस पे क्या पॉलिटिक्स चलाने की जरूरत थी? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, बहुत सारे और मूवीज आ रही हैं। अमिताभ बच्चन की भी एक मूवी अभी रिसेंटली आई है फुटबॉल के ऊपर, कोच के ऊपर। एक झुंड नाम की मूवी भी आई है। इससे पहले स्पोर्ट्स की कई मूवी आई है। ये पहली बार हुई है कि किसी मूवी को विद इन अ वीक टैक्स फ्री कर दिया गया है, राइट। लेकिन दंगल को कितने दिन बाद टैक्स फ्री किया था, सोचेगा एक बार। ऐसे बहुत मूवीज हैं जिनको टैक्स फ्री नहीं करते। मैं एक बात बोलूंगा, दुनिया क्या करती है इसके ऊपर हम समय क्यों खराब कर रहे हैं? हमें क्या करना है इसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करें? उनका काम है हमें तोड़ना, हमारा काम क्या है? हमें जोड़ना है। हमें जोड़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम जितनी मर्तबा उनके ऊपर बात करेंगे ना, उतने हम अपने काम से दूर होते जाएंगे, अपने समय को उनके ऊपर खर्च करेंगे। यही तो वो लोग चाहते हैं कि हम उनकी बात करें। दूसरी एक बात सुनिएगा, अनुपम खेर के लिए एक लास्ट लाइन है। अनुपम खेर अभी अभी उनको पीएचडी की डिग्री मिली है यूएस से, हिंदुत्व के ऊपर। बहुत अवार्ड्स मिले हैं। उनकी पत्नी बीजेपी से एमपी है, एमएलए भी रही हैं चंडीगढ़ से। उनके बेटे का नाम क्या है? सिकंदर। उनसे पूछिएगा, सिकंदर जो नाम है वो उर्दू का नाम है, हिंदुत्व का नाम है, संस्कृत का नाम है। आप लोग ऐसे सवाल उठाइए ना कि इनको जवाब देना ना पड़े। इन्हीं के आंसर्स में इनके ऊपर क्वेश्चन पुट अप करना है आपको। ये हमें क्या भगाएंगे? ये 2 मिनट नहीं टिक पाते। इनका एक मंत्री हमारे मंच को फेस नहीं करता। ये जगह चुन ले, अपने आदमी बुला दे, 10:1। हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, ये कहानियां बनाएंगे। हम इनके कहानियों के जो किस्से हैं ना, उनके परकच्चे अगले 3 मिनट में उड़ा सकते हैं। समय तय कर लीजिए, जिस जगह आपको तय करना है तय कर लीजिए। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि लोग बोलते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये प्रोपेगेंडा है। देश का नाम है भारत भारत भारत। शुक्रिया। तो जैसे हमने इनसे बात करी और इन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये रियल कश्मीर फाइल्स जो है लोगों के सामने लाएंगे, क्योंकि जो नैरेटिव दिखाया गया वो जो है एक पर्सपेक्टिव दिखाया गया, वन साइडेड नैरेटिव था जिसमें बोथ साइड का नैरेटिव नहीं था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया और कंट्रोवर्शियल के चलते ही ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर हो गई। अब ये देखेंगे कि किस तरीके से जो रिबल फाउंडेशन जो रियल कश्मीर लाइव्स दिखाने वाले हैं वो देख रहे कि अब वो हमारी नज़र भी जो है उसी पे बनी रहेगी, क्योंकि कश्मीरियों का पर्सपेक्टिव अभी भी बाहर नहीं आया है, कश्मीरियों का नैरेटिव अभी भी नहीं दिखाया गया है। अब वो नैरेटिव देखने की बारी है। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।